हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स की। मैं आज इसलिए वीडियो बना रही हूँ सो दैट आई कैन टेल यू कि मैंने 80 मार्क्स कैसे स्कोर किए थे इन मैथ्स सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन जो जस्ट इसके पहले हुआ था, राइट। सो देखो, 80 मार्क्स कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा तोड़ू फोड़ू मार्क्स नहीं है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अगर मैं और मेहनत करती ना तो डेफिनेटली मेरे 90 प्लस आ सकते थे, ठीक है, इवन 95 प्लस आ सकते थे। बट मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या हुआ था ना, मैथ्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जहाँ से भी क्लासेस ली है ले ली होगी अब आपने, ठीक है। एंड अब उसको क्लासेस वगैरह, आई होप आपका सिलेबस वगैरह अब ओवर हो गया होगा, क्योंकि मार्च चल रहा है, ठीक है। मार्च एंड हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड अब जो है आप लोगों का सिलेबस ओवर हो गया होगा मेरे इस अकॉर्डिंग, या फिर एक आध चैप्टर अगर किसी का बच रहा होगा तो वो फटाफट करवा देंगे जो भी फैकल्टी से आपने क्लासेस ली थी। अब मैं बताती हूँ कि मैंने जो क्लासेस ली थी वो ली थी अनुराग चौहान सर से, ठीक है, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है अब वो PW पे आने वाले हैं, ठीक है, उनका अनाउंसमेंट होएगा अभी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अनुराग सर से मैंने पर्सनल पे क्लासेस ली थी, मतलब जो उनका पहले वो PW पे नहीं थे उससे पहले मैंने क्लासेस ली थी। तो मैं ये बोल रही थी कि अनुराग सर से मैंने पढ़ा था, ठीक है। एंड फेब्युलस टीचिंग थी उनकी, बहुत ही अच्छा पढ़ाया उन्होंने। 80 मार्क्स के लिए भी उन्होंने मुझे मतलब उन्हीं के कारण मेरे 80 मार्क्स तक आए हैं, मेरे को उन्होंने ही मोटिवेट किया था। अब जिस भी फैकल्टी से आपने क्लासेस लिया, क्लासेस तो अब ओवर होने वाली होगी या फिर हो गई होगी या फिर रिवीजन चल रहा होगा। तो अब क्या है, अब तो आपके बोर्ड्स भी ख़त्म हो गए हैं, जो कि बोर्ड्स के साथ में दे रहे थे वो भी अब ओवर हो चुके हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आपको अब आने वाले जो मंथ्स बचे हैं, जैसे कि मार्च के बाद अप्रैल बचा है और मई में तो बचा ही क्या है, अब मई को तो छोड़ ही दो, अप्रैल है केवल आपके पास, 1 मंथ है। अगर मैं आपको बात करूँ सभी चैप्टर्स के बारे में कि कितने कितने मार्क्स के वो आते हैं और कितने इम्पोर्टेंट है वो, तो देखो अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की, तो वो आता है सबसे पहला आपका चैप्टर जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम, सबसे इजी चैप्टर है और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। फिर सेकेंडली आपका जो टाइम वैल्यू मनी, ठीक है, TVM छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि काफ़ी इजी चैप्टर है ये, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन से चैप्टर है जो बहुत इजी है और आपको वो छोड़ने ही नहीं है किसी भी हालत में। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैंने कौन से चैप्टर छोड़े थे। देखो मेरे साथ क्या हुआ था ना, मेरे को 1-2 चैप्टर में ऐसा था, इवन 3 चैप्टर में ऐसा था कि मैं उनको टच भी नहीं करके गई थी। हालांकि मैंने क्लासेस में पढ़ा था, लेकिन मैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंट थी कि मैं बाकी चैप्टर से स्कोर कर सकती हूँ, इन चैप्टर्स को मैं हाथ नहीं लगाना चाहती थी। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि मेरे 80 मार्क्स तक आ जाएंगे, ठीक है। बट मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मेरे आए 80 प्लस, ठीक है, वो ही मेरा टारगेट था एंड 80 पे ही आके रुक गए। तो अब मैं आपको बताती हूँ, देखो रेशियो प्रोपोर्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इंडिसेस इक्वेशंस, ठीक है, इंडिसेस रेशियो प्रोपोर्शन लॉगरिथम, ये एक ही चैप्टर का पार्ट है। तो ये आपके अराउंड जो है हर साल जो है वो अराउंड आपके ये आता है 5 मार्क्स का, 5 to 6 मार्क्स का ये देखने को मिल जाता है एवरी ईयर। सो दिसंबर 2023 की बात करूँ तो इंडिसेस में से 3 मार्क्स का आया था, इंडिसेस में से 3 मार्क्स का आया था, लॉगरिथम में से नहीं आया था, रेशियो प्रोपोर्शन से भी नहीं आया था, ठीक है। तो वेरी करता रहता है ये, अगर आप इसका ABC एनालिसिस देखोगे ना, तो जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, मैं आपको दिसंबर 21 से बता देती हूँ। रेशियो प्रोपोर्शन दिसंबर 21 में 3 मार्क्स का, इंडेसेस 4 मार्क्स का, लॉगरिथम 2 मार्क्स का। तो आप इसमें कंबाइन करोगे तो 4 3 7 7 + 2 9 मार्क्स का ये चैप्टर देखने को मिला था दिसंबर 21 में, ठीक है। अगर आप दिसंबर 22 में आओगे तो ये 1 1 2 के रेशियो में था, यानी रेशियो प्रोपोर्शन 1 का, फिर इंडेसेस 1 का और लॉगरिथम 2 का। और अगर आप दिसंबर 23 में आओगे तो केवल 3 मार्क्स का इसमें से आया था। तो 3 से 5 मार्क्स आप एवरेज ले सकते हो, 5 मार्क्स का ये आता है,
ठीक है, अगर आप एवरेज लेंगे ना, ABC एनालिसिस वीडियो देखोगे तो आपको एक एनालिसिस मैं आपको बता देती हूँ, उसका पहले ही आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछले देख लेना चाहे अगर आपको प्रूफ चाहिए तो, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो देखना। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, इनको मिला के आपका ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का देखने को मिला है, अगर आप नवंबर 19 से दिसंबर 23 तक के पेपर कंबाइन करोगे तो। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो इक्वेशंस। तो इक्वेशंस बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है इक्वेशंस, एंड लीनियर इनइक्वालिटी भी बहुत इजी चैप्टर है, उसकी भी बात करेंगे। तो जो इक्वेशंस है वो आपको 4 मार्क्स का ऑन एन एवरेज देखने को मिलेगा। लीनियर इनइक्वालिटीज ज़्यादा नंबर का नहीं आता, 1 से 2 नंबर का आता है, कई बार 3 नंबर का भी आया हुआ है, लेकिन 3 नंबर से ज़्यादा कभी भी नहीं आया। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें TVM की, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में, ठीक है, अप्रॉक्स वो 14 मार्क्स का देखने को मिलता है, 14 to 15 मार्क्स का। बात करूँ अगर दिसंबर 23 की, जो हमारे टाइम पे पेपर आया था, उसके अंदर आपका जो एन्युइटी से जो क्वेश्चंस थे वो थे 6 क्वेश्चंस, एंड जो आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थे वो थे आपके 8 क्वेश्चंस। सो 8 and 6 आप कंबाइन करेंगे तो आपको देख सकते हो कि वही अप्रॉक्स 14-15 मार्क्स का पेपर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो दिसंबर 23 में 14 का आया था, जून 23 में 14 का आया था, दिसंबर 22 में भी 14 का आया था, और जून 22 में भी 14 का आया था, दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का आया था। तो 10 से लेकर 15 के बीच में हमेशा इसके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बात करें PNC, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो वो आपको 4 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा, 3 to 4 मार्क्स। दिसंबर 23 में 3 मार्क्स का आया था हमारे टाइम पे। फिर बात कर ले अगर सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ 4 नंबर का देखने को मिलेगा आपको, 2, 3, 4, ठीक है, वेरी करता रहता है ये बहुत ज़्यादा, तो ऑन एन एवरेज 4 नंबर इसको लेके चलते हैं। सेट थ्योरी अगर हम देखें तो सेट थ्योरी आपको 2 नंबर का ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं आता सेट थ्योरी। ठीक है, हमारे टाइम पे हमारे टाइम पे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, उसके पहले वाले अटैम्प्ट में बिल्कुल 1 2 1 2 1 2 ऐसे ही थे, तो हमारे टाइम पे जो क्वेश्चन आए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 थे हम उसके सेट थ्योरी के। ठीक है, रिलेशन फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी जो अभी आपके जुड़ा है, रिलेशन फंक्शन से हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन भी नहीं आया था, एक क्वेश्चन भी नहीं आया था, लिटरली बता रही हूँ, दिसंबर 23 के पेपर खोल के देख लेना, एक क्वेश्चन भी रिलेशन फंक्शन से नहीं था। लेकिन अब आपके लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी जुड़ चुका है, तो इस चैप्टर को आप मान के चलिए कि 2 से 3 नंबर का तो ये डेफिनेटली ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, जिसके पास मैथ्स नहीं हो उसके लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो बन जाता है वो है कैलकुलस। सो कैलकुलस आपके 3 से 4 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, कई बार एक अटेम्प्ट में ये बहुत पहले, मतलब 2022 की बात है शायद, 6 नंबर का ही आया था, उसके बाद में ये कभी भी 6 नंबर का नहीं आया, 4 नंबर का ही देखने को मिलता है लगभग, तो आप इसको 3-4 मार्क्स का मान सकते हो। ठीक है, फिर नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, ये आप इसमें तो सॉर्टेड है। देखो जो लॉजिकल रीजनिंग जो आपका आता है उसमें 4 चैप्टर है ना अभी, तो 4 चैप्टर में वो चारों 5-5 मार्क्स के आते हैं अप्रॉक्स, कभी 5 4 5 7 हो जाता है, कभी 5 का कोई आ जाता है, 4 का कोई आ जाता है, 3 का कोई आ जाता है, ऐसे थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स मान सकते हो चारों ही चैप्टर के। अब स्टैट्स की बात करेंगे। स्टैट्स की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैट्स के अंदर जो पहला चैप्टर जो है आपका, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर जो था वो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, लेकिन अभी आप लोगों की उसमें सैम्पलिंग जुड़ चुकी है, तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से इतना इजी चैप्टर था, इतना इजी, लेकिन फिर भी उस चैप्टर से अराउंड 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आए, हर अटेम्प्ट में। इफ आई कंसिडर फ्रॉम नवंबर 19 में 4 मार्क्स का, दिसंबर 20 में 7 मार्क्स का, जनवरी 21 में 10 मार्क्स का, जुलाई 21 में 8 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 7 मार्क्स का, जून 22 में 7 मार्क्स का, दिसंबर 22 में 4 मार्क्स का, जून 23 में 5 मार्क्स का, एंड लास्ट अटैम्प्ट जो कि दिसंबर 23 था
उसके अंदर वो 8 मार्क्स का आएगा। तो ऑन एन एवरेज इसके आप 7 to 8 मार्क्स मान के ही चलना। इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है, आपकी कोई हद नहीं है। तो अब जो सैम्पलिंग आपके जो जुड़ चुकी है, तो सैम्पलिंग से भी उसके क्वेश्चन आएंगे। तो अब जो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा पोर्शन कट मतलब कम हो जाएगा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का है, और सैम्पलिंग का आपका जुड़ जाएगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन सैम्पलिंग से भी आएंगे डेफिनेटली। तो सैम्पलिंग को भी अब इसमें कंसिडर करना होगा, वरना ये चैप्टर बहुत इजी था और अभी भी थ्योरेटिकल, फुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप लोगों को पता ही है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स लाइक 11 मार्क्स का ये डेफिनेटली आता ही आता है। हमारे टाइम में भी 11 मार्क्स का था, उससे पहले वाले टाइम में ये 11 मार्क्स का था, 14 मार्क्स के अराउंड ये आया था उससे पहले वाले अटेम्प्ट में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी 5 से 6 नंबर की देखने को मिल जाती है। देन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी 5 नंबर का देखने को मिलता है। कोरिलेशन रिग्रेशन भी 5 नंबर का आता है। इंडेक्स नंबर जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो भी हमारा 5 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया था लास्ट 1 मंथ में, मैंने क्या क्या किया था। तो सब उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं, एंड कौन से ऐसे हैं जो आप कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक है, तो देखो आसान वाली कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ जो कि इजी चैप्टर्स है, वो है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस। अगर आप लिख रहे हो तो लिख लेना। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, इक्वेशन, इनइक्वालिटी, टीवीएम। टीवीएम को बिल्कुल भी मत छोड़ना, मैं बता रही हूँ आपको, टीवीएम मत छोड़ के जाना। 15 नंबर से तक का उसमें आपको देखने को मिलेगा। एंड कुछ कैलकुलेशन आपको लिखना नहीं पड़ता उसमें, सीधा सीधा आप कैलसी पे कर सकते हो, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। सीरीज एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ये हो गया आपका अराउंड ये आपकी 25 to 28 मार्क्स कवरेज हो जाएगी अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो तो। उसके बाद में अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो 5 नंबर का आता है, तो 20 नंबर का टोटल आता है। तो अगर आप कंसिडर करो लोएस्ट टू लोएस्ट कि आप लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर पा रहे हो या कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो बड़ा क्वेश्चन को बिल्कुल भी करने का ट्राई मत करना उस टाइम पे, लास्ट में करना बड़ा क्वेश्चन। तो 15 मार्क्स आप उसके कवरेज में ले सकते हो। ठीक है, तो 28, चलो 15 में मतलब 12 ले लो, 28 और 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40 पासिंग मार्क्स यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका स्टैट्स। ठीक है, स्टैट्स के अंदर जो ईजीएस्ट चैप्टर्स है जो है वो है आपकी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एंड सैम्पलिंग। सेकेंडली आपका सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, कोरिलेशन रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, ये सब इजी कैटेगरी में आता है। अब देखो जो चैप्टर 1 का जो तीसरा जो पार्ट है, जो लॉगरिथम वाला पार्ट है, वो कईयों को बहुत ट्रिकी लगता है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। मतलब 1-2 नंबर का उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही ट्रिकी लग रहा है तो आप उसको छोड़ देना। पीएनसी, जिसने मैथ्स नहीं ली थी ना, उसके लिए पीएनसी डेफिनेटली एक न्यू चैप्टर देखने को मिलेगा, बट ये इजी है, इसको मतलब आप पूरा मत छोड़ना, थोड़ा बहुत पोर्शन इसमें पढ़ के जाना। ठीक है, अगर ट्रिकी क्वेश्चन आया तो छोड़ देना, लेकिन अगर इजी आया, इससे 2 क्वेश्चन इजी आते हैं और अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर इजी आया तो आप डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट करना, हार्ड आया तो उसको लीव कर देना। सेट थ्योरी की बात करें, बहुत मतलब फुद्दू सा चैप्टर है, क्या ही बोलूँ मैं इसके लिए। अगर आपको हो पा रहा है तो कर लेना, नहीं तो वैसे भी बहुत 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। रिलेशन, फंक्शंस, लिमिट। अब देखो इसको तो मैं कुछ नहीं बोल सकती इस बारी, क्योंकि इसमें लिमिट्स ऐड हुआ है, तो अब ये कितने मार्क्स का बनेगा चैप्टर इस अटेम्प्ट में ही पता चलेगा। तो मैं ये कहूँगी अगर आपसे रिलेशन फंक्शन नहीं हो रहा है तो लिमिट कर लो, और अगर आपसे लिमिट नहीं हो रही है तो रिलेशन फंक्शन कर जाओ। ठीक है, तो एक चीज़ तो करके जाना इन दोनों में से। ठीक है, या तो लिमिट करके जाओ या रिलेशन फंक्शन करके जाओ, तो 2 से 3 नंबर का ये भी चैप्टर आता है, तो आप 1-2 नंबर इजीली स्कोर कर पाओगे। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, अगर नहीं आ रहा है समझ, छोड़ दो। बहुत 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 इजी वाला जो पोर्शन आता है ना प्रोबेबिलिटी का, जो बेसिक होते हैं क्वेश्चंस, वो आप करो। ठीक है,
थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैं खुद पूरा छोड़ के गई थी, तो मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। मुझे मतलब अगर मैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी तो मैं प्रोबेबिलिटी में बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसलिए मैंने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दिया था। हालांकि मुझे याद है मुझे सर ने बोला था कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, ईजी है, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन मैंने ही नहीं किया। अगर मैं कर लेती तो डेफिनेटली अच्छे नंबर आ जाते। एंड बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, लाइक दिसंबर 23 का पेपर खोल के देखना, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में से 1 या 2 क्वेश्चन थे थ्योरी थे, बिल्कुल मतलब जो थ्योरेटिकल मतलब लाइक जो पढ़ने वाले होते हैं ना, जो बुक के अंदर लाइन टू लाइन होती है वो वाले थे, एंड 1-2 सॉल्व करने वाले थे, तो मैंने गलती करी वो छोड़ के। बाकी देखो अगर नहीं हो रहा है ना तो छोड़ देना, कोई बात नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। मैंने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलस का इंटीग्रेशन वाला पार्ट छोड़ा था। देखो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो तो हमारे सर ने तो वैसे भी बोल दिया था कि कोई बात नहीं कैलकुलस छोड़ दो, लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप कैलकुलस कर लो। आई वॉज अ मैथ स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन मैं इंटीग्रेशन थोड़ा भूल गई थी, एंड लाइक लास्ट मोमेंट पे मैंने कैलकुलस उठाया था, तो उस टाइम पे मैंने फिर क्या किया, मैंने डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन कर लिया था, लाइक मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया था, लेकिन तो वो भी मेरे कहीं ना कहीं मार्क्स उसमें कट गए। हालांकि मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, मैंने 82 अटैम्प्ट किए थे, 80 मार्क्स मेरे आए, ठीक है। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना, चैप्टर अगर आपको कोई छोड़ने हैं 2 या 3 चैप्टर आपको छोड़ने हैं, अगर आपको हार्ड लग रहे हैं, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे, डेफिनेटली उनको स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो जो सिलेबस पढ़ रहे हो उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर आपको पूरा सिलेबस पे फुल कॉन्फिडेंस है तो आप पूरा पढ़िए, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो अब वो टाइम आ गया है कि अब आप लोगों को वो चैप्टर छोड़ देने चाहिए। एंड मेरी जो लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी थी, कोई भी ऑथर हो, कोई भी सर हो, किसी की भी बुक हो, मेरे को एक मिली थी PYQs, जिसमें लाइक चैप्टर वाइज PYQs थे, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। उनको सॉल्व करने बैठ जाओ, लाइक एक दिन में एक चैप्टर को उठा लो, अगर छोटे चैप्टर है तो 2 चैप्टर उठा लो, अगर बड़े चैप्टर है तो एक दिन में ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चंस करो, फिर आधे क्वेश्चंस उसके बाद में। सो मैंने जो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने करे थे, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो वैसे भी हमारा जो सिलेबस था वो ही चेंज हो गया था, बट इस बार ही आपको प्रीवियस 5 ईयर्स की करनी ही है। उसके साथ में आपको सैम्पलिंग लिमिट्स, जो जो आपके नए नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो वो चीज़ छोड़ के मत जाना, और अब PYQ स्टार्ट कर दो। मैं आपको बोल रही हूँ अगर आपका सिलेबस नहीं भी हुआ है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो उसको अब। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आप PYQs करना शुरू करो, और कैसे PYQ करने हैं ये भी सुनो। सबसे पहले जिन भी सर से आपने क्लासेस ली है, जिन भी फैकल्टीज से आपने क्लासेस ली है, अगर वो आपको PYQs प्रोवाइड कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आपके पास उनके PYQs नहीं है तो और किसी फैकल्टी के आपको अरेंज्ड वे में PYQs मिल जाएंगे। अगर वो भी नहीं मिल रहे हैं तो फिर द बेस्ट ऑप्शन इज स्कैनर। मैथ्स की स्कैनर आती है, उसकी PDF आपको फ्री में टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल जाएगी। कहीं ना कहीं से अगर आप थोड़ा सा ढूंढोगे, थोड़ा सा मांगोगे किसी से भी, फ्रेंड से, तो आपको हम फॉर श्योर मिल जाएगी। मुझे भी मेरी टेलीग्राम से ही मिली थी। तो मैंने क्या किया था, कोई एक फैकल्टी थी, मैं नाम नहीं लूँगी, उनके मेरे को PYQs मिल गए थे, एंड डेफिनेटली मैंने उनके सारे PYQs किए थे, सारे के सारे। देखो स्कैनर में भी वही होते हैं, जो टीचर्स अरेंज करके देते हैं वो भी वही होते हैं। एक्चुअली क्या था, उसमें ढंग से अरेंज थे, तो मेरे को ईजियर वे में वो कंप्लीट हो गए। देखो अगर आप यूट्यूब पे ढूंढोगे या कहीं पे भी ढूंढोगे ना, तो आपको मिल जाएंगे, बहुत इजीली PYQs मिल जाते हैं। नहीं तो फिर अगर कहीं से भी आपको नहीं मिल रहे हैं तो या तो आप कमेंट करिए, या फिर बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, सीधा जाओ ICAI की वेबसाइट पे। ICAI की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आप लोगों को PYQs करके एक ऑप्शन मिलेगा,
MTP, RTP, PYQs ये मिलेगा। तो ये आप लोगों को PYQs में जाना है, पास्ट ईयर पेपर्स में। तो पास्ट ईयर पेपर्स आपको सोल्व करने हैं। मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर और आपके जो फैकल्टी आपको पेपर देते हैं वो आपको टाइमर लगा के करना है। मैं क्या करती थी, जैसे लैपटॉप है मेरा, यहाँ पे मैंने टाइमर लगा लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा पेपर जो है वो है, एंड देन मैं टाइमर लगा के उसको सॉल्व करती थी, ठीक है। तो मैंने कम से कम चार तो नहीं, मैंने ज़्यादा ही पेपर दिए होंगे। ऑलमोस्ट मैंने 6 से 7 पेपर दिए थे। देखो 4 से 5 तो शायद अनुराग सर ने दे दिए थे हमें, और बाकी के मैंने जो MTPs होती है, जो RTPs होती है, वो मैंने, RTPs तो नहीं, MTPs मैंने टाइमर लगा के अटेम्प्ट करी थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है। देखो वीडियो बड़ी हो गई है, अब जो भी बाकी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब टाइम आ गया है, आप लोगों को सिलेबस अब तक आपका ओवर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी सिलेबस नहीं ओवर हुआ है, अगर आप 12th के साथ में दे रहे हो या कुछ और है, तो देखो 1 महीना बचा है, अब अप्रैल बचा है आपके पास, ठीक है, 1 से 1.5 महीना मान सकते हो। तो अब अगर सिलेबस ओवर नहीं हुआ है तो सबसे पहले सिलेबस को जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है ओवर करो। और अगर अभी तक किसी ने शुरू ही नहीं किया है तो उसका तो मैं क्या ही बोलूँ। अब आप क्या करो, फटाफट वीडियोस देखो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, यहाँ तक कि अनुराग सर के 1 शॉट्स भी अवेलेबल है, आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हो। तो मैंने लास्ट में क्या किया था, जो अनुराग सर के 1 शॉट थे चैनल के ऊपर, वहाँ से मैंने वो देखा, वीडियो देखा, ठीक है। सुबह से बैठोगे ना, एक वीडियो देखो, ठीक है, पूरे दिन भर किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, लास्ट में रात को PYQs करो। जिस चैप्टर की वीडियो देखी उस चैप्टर की PYQs करो, जिस चैप्टर की वीडियो देखी उस चैप्टर की PYQs करो। ऐसे करते करते आपके सारे चैप्टर्स ओवर हो जाए जिस टाइम पे भी, तो फिर देखो और कहीं मत जाना, कहीं पे भी कोई कुछ भी कर रहा हो, आपको केवल यही करना है, केवल PYQ सॉल्व करना है। कोई कुछ भी कोई और बुक कर रहा हो या कोई और रेफरेंस कर रहा हो, कुछ भी मत उठाओ। मैं आपको बोल रही हूँ, PYQs अगर आपने कर लिए ना, फॉर श्योर आपके 70+ मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने सारे चैप्टर्स करे हैं या फिर 2-3 चैप्टर छोड़ के बाकी सारे चैप्टर करे हैं तो। और रही बात मेरी, तो मैंने 80 मार्क्स विदाउट डूइंग 3 to 4 चैप्टर्स मैंने नहीं किए थे, उसके बाद में मैंने ये स्कोर किया। अगर मैं वो चैप्टर कर लेती तो आपको पता ही है मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होते। तो अब उसको कुछ नहीं हो सकता, अब तो टाइम गया, मेरे मार्क्स भी आ चुके हैं और अब हम इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, कोई कुछ भी कर रहा हो, आपको PYQs करने हैं, आपको MTP करनी है, RTP आपको टाइम मिले तो करो, नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि मुझे पता है सीरियसली इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैनेज करना होता है, लेकिन कईयों का मैथ्स के लिए ही डर होता है। तो मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बता दी है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।